अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी। आई 70वां गणतंत्र दिवस है। मौका पर देश दुनिया में भारतीय ध्वज फहराल गेल। दरभंगा में पोलो मैदान में राजकीय समारोह के आयोजन किया गेल छल, जहां जिला के प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी झंडोत्तोलन केलन। 70वां गणतंत्र दिवस के मौका पर दरभंगा के लहरियासराय स्थित पोलो मैदान में भव्य कार्यक्रम के आयोजन किया गेल छल। आई ध्वजारोहण कार्यक्रम में जिला के प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी ध्वजारोहण केलन और झांकी सबके निरीक्षण केलन। एहि दौरान स्वतंत्रता सेनानी सबके सेहो सम्मानित किया गेल। माननीय मंत्री महोदय झंडोत्तोलन माननीय मंत्री द्वारा किया जा रहा है। के प्रतीक बिल्कुल लगता है बीएमपी 13 दरभंगा का एक प्लाटून गृह रक्षा वाहिनी शहरी अभी मंच के सामने से उनके पीछे जिला बल देते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। महिला के पीछे गृह रक्षा वाहिनी शहरी का एक प्लाटून है। इसके बाद एनसीसी अनमोल निधि अनमोल धन के रूप में काम आने वाले हैं और इनके पीछे एनसीसी बालक। इसके बाद उन्हीं के अवसर पर बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। सन 1950 को आज ही के दिन भारत का संविधान लागू किया गया था। सुशासन के कार्यक्रमों को प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत क्रियान्वित करने में हमारे दरभंगा जिला सदैव अग्रणी रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनबाड़ी, सामाजिक सुरक्षा समेत सभी प्रकार के कल्याणकारी एवं विकासात्मक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में हमारे जिला में विशिष्ट उपलब्धि हासिल हुई है। इसके लिए मैं आप सबों को बधाई देता हूँ। अपने नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार की संकल्पित है। सरकार अपने साथ के क्रियान्वयन के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर आगे बढ़ रही है। महिलाओं भी पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले इसके लिए सरकार कई स्तर पर काम कर रही है। अपनी आधी आबादी के सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने अपने 7 निश्चय आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने का निश्चय पूरा कर लिया है। महिला सशक्तिकरण एवं समाज सुधार अभियानों में जीविका के भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जिला में कार्यरत 29,440 जीविका स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से नारी सशक्तिकरण को नया आयाम मिल रहा है। जीविका दरभंगा, ICDS दरभंगा, स्वास्थ्य विभाग अपनाएं तो शायद हमारी योजना के अनुसार उपलब्ध में इन दोनों की भागीदारी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और मशरूम की खेती महिला समृद्धि का माध्यम, इसको लक्ष्य कर आत्मा की जो झांकी है वो आगे बढ़ रही है। मंच के आगे से मशरूम की खेती बड़ा ही लाभकारी खेती है और हम न सिर्फ कुपोषण पर हम
अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, कुपोषण को दूर भगा सकते हैं, बल्कि इसके पन में दाम्पत्य से मुक्त रखो। हमें जब हम विकसित हो जाएं, इस दाम्पत्य का जो उत्तरदायित्व है उस उत्तरदायित्व को संभालने लायक बन जाए, तब हमें ये जवाबदेही दें। नवजात को फेंके नहीं, उन्हें हमें दें। चैट लाइन के नंबर 1098 पर सूचना दें। किसी माँ की शून्य गोद को भरें। हर बच्चे को जीने का अवसर दें। किसी बच्चे को न मारें। विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान के पालने में ऐसे बच्चे को छोड़ें। चाइल्ड लाइन को सूचित करें। तो यह संदेश देते हुए जिला बाल संरक्षण इकाई की झांकी अभी गुजरी है। सतत जीविकोपार्जन योजना 5 अगस्त 2018 में जीविका के माध्यम से बिहार सरकार के द्वारा शुरुआत की गई थी। इस योजना के मुख्य विकास सेवाएं दरभंगा के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आधारित स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। कृपया तालियों से इन झांकियों का उत्साहवर्धन भी करेंगे, इनका स्वागत और अभिनंदन भी करेंगे। विभाग ने बड़ी ही मेहनत से इन झांकियों को हमारे सामने में प्रस्तुत किया है, इनका प्रदर्शन किया जा रहा है। DRCC दरभंगा के द्वारा ये झांकी निकाली गई है और मंच से आगे गुजर रही है। कृपया इन युवाओं के लिए एक बार ताली लगावेंगे ताकि कौशल विकास में ये अपनी उपलब्धियां हासिल कर सकें। इसके बाद शिक्षा विभाग की झांकी है और निर्वाचन के प्रति हमारा कैसा रवैया होना चाहिए अपने प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए, उसको दर्शाते हुए जिला निर्वाचन के द्वारा ये झांकी निकाली गई। और उसके बाद उसके पीछे शिक्षा विभाग, और हम कहते हैं कि विकास का मूल मंत्र शिक्षा है, तो शिक्षा को ऐसे घरों तक पहुंचाना है जहां ज्ञान रूपी या प्रकाश को कैसे दूर भगाएं। आप देखेंगे कि उसका नमूना प्रस्तुत करते हुए ये झांकी आगे बढ़ रही है। इसके पीछे जरा तेजी से आगे बढ़ेंगे पर एक विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। और विकास की इस धारा को हम ज्ञान के द्वारा ही मजबूत कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उसको दिखाते हुए और जूडो कराटे का प्रदर्शन करते हुए गुड वुशु के का प्रदर्शन अब हो चुका है। कृपया आगे बढ़ें। विभिन्न तरह के राहत किए जाते हैं। बढ़िया आगे बढ़िए। जो फील्ड में आ गए हैं, आप सभी स्वतंत्रता सेनानियों, माननीय स्वतंत्रता सेनानियों का आज के इस पुनीत अवसर पर सम्मान किया जाना है। इनके सम्मान में लगनी चाहिए। दूसरे श्री जगदीश शाह, जगदीश प्रसाद सिंह, श्री भूपेंद्र सिंह। दरभंगा के आयुक्त मयंक बरवरे अपना कार्यालय परिसर में झंडोत्तोलन केलन। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मयंक बरवरे अपना कार्यालय परिसर में झंडोत्तोलन केलन। एहि दौरान झंडोत्तोलन के बाद वो सलामी लेलन। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह समाहरणालय परिसर में झंडोत्तोलन केलन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह समाहरणालय परिसर में झंडोत्तोलन केलन। इस मौका पर तमाम वरीय पदाधिकारी उपस्थित चला।
दरभंगा प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक पंकज दरार अपना कार्यालय परिसर में झंडोत्तोलन केलन। दरभंगा प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक पंकज दरार अपना कार्यालय परिसर में झंडोत्तोलन केलन। इस मौका पर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, डीआईजी छत्रनील सिंह, एसएसपी बाबूराम समेत तमाम पदाधिकारी उपस्थित चला। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह आए 3 जगह झंडोत्तोलन केलन। सबसे पहले वो गांधी सदन में गांधी जी के मूर्ति पर माल्यार्पण केलन। उसके बाद गांधी सदन में झंडोत्तोलन केलन। उसके बाद विश्वविद्यालय मुख्यालय पर झंडोत्तोलन केलन और सबसे अंत में वो नागेंद्र झा स्टेडियम में झंडोत्तोलन केलन। इस दौरान वो एनसीसी के परेड के निरीक्षण से हो केलन। इस दौरान कई तरह के झांकी से पेश किया गया। देश को
ओर मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। छात्रों के हित में जो भी संभव कदम है वो उठाने की कोशिश की जा रही है। हम लोग सिर्फ कक्षाओं के माध्यम से उन्हें ज्ञान ही नहीं देते हैं, बल्कि उनके शारीरिक और आध्यात्मिक विकास के बारे में भी प्रयास कर रहे हैं। छात्रों को बहुत सारे मौके दिए जा रहे हैं जिसमें वो अपनी सांस्कृतिक प्रतिभा का या खेल से जुड़ी हुई प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। पिछले सालों के अगर आप नजर डालेंगे तो देखेंगे कि विश्वविद्यालय ने तरंग, जो कि बिहार के इंटर यूनिवर्सिटी बिहार यूनिवर्सिटी का एक यूथ फेस्टिवल था, उसका सफलतापूर्वक आयोजन किया। और आपको जानकर के प्रसन्नता होगी कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय उसमें ओवरऑल चैंपियन था। और इस चीज से मुझे प्रसन्नता होती है कि छात्रों में वो प्रतिभा है, हमारे छात्र इतना प्रतिभाशाली है कि कम से कम अपने प्रदेश स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा बना सकते हैं। WIT के निदेशक डॉक्टर नेहाल द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। WIT परिसर में आई WIT के निदेशक प्रोफेसर M नेहाल द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। इस दौरान छात्रा सब के 26 जनवरी के महत्व के बारे में डॉक्टर नेहाल विस्तार से बतौलन। वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, ऐ वतन। WIT के प्रांगण में अपने देश, अपने मादरे वतन की 70वीं गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ पर सभी छात्राएं, शिक्षक, बंधु और सहकर्मीगण सभी को बहुत बहुत बधाई। कोई भी देश गर्व करता है हमेशा उन पलों को याद करके कि जब विश्व में उसकी अपनी पहचान बनती है। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश एक लंबे समय तक दास्ता का शिकार रहा, गुलाम रहा और बड़ी लंबी लड़ाई और बहुत बड़ी कुर्बानियां लोगों ने दी, जिसके नतीजे में 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ था। मगर इतिहास का ये भी एक कड़वा सच है कि उस आजादी के साथ देश का बंटवारा मिल गया। ये सब बातें हम सबों को जानने की भी हैं और याद रखने के लिए। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो उस समय अंग्रेजों का बनाया हुआ एक एक्ट था, इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट, जिसके तहत इस देश का जो शासन, जो राजकाज वो चलना था। उसी बीच आजादी के बाद एक संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया और उस संविधान सभा के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण समिति बनाई गई, जिसका नाम ड्राफ्ट कमेटी थी, जिसके चेयरमैन बाबा भीमराव अंबेडकर बनाए गए और उस समिति को ये कार्य दिया गया कि आपको अब इस नए आजाद मुल्क के लिए एक संविधान बनाना है। दरभंगा के तमाम थाना में झंडोत्तोलन किया गया। विश्वविद्यालय थाना में थाना प्रभारी जितेंद्र नारायण सिंह झंडोत्तोलन केलन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय थाना परिसर में थाना अध्यक्ष जितेंद्र नारायण सिंह झंडोत्तोलन केलन, जबकि बेता ओपी में ओपी प्रभारी आशुतोष कुमार झा झंडोत्तोलन केलन। ओतय ट्रैफिक थाना में सो झंडोत्तोलन किया गया। 70वां गणतंत्र दिवस समारोह पूरे देश में मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी जगह झंडा फहराएगा। बेताओं के ऊपर भी इसी उपलक्ष्य में हम लोग गणतंत्र दिवस का झंडा फहरा हर्षोल्लास का पर्व है। हम लोग के लिए तो खास करके ये पर्व महत्वपूर्ण है। Yamuna
देशवासी नगरवासियों की मेरी तरफ से शुभकामना, हार्दिक शुभकामना। उज्जवल स्थित एकलव्य वर्ल्ड स्कूल में 70वां गणतंत्र दिवस समारोह काफी धूमधाम से मनाओल गेल। उज्जवल स्थित एकलव्य वर्ल्ड स्कूल में 70वां गणतंत्र दिवस समारोह काफी धूमधाम से मनाओल गेल। एहि मौका पर स्कूली छात्र छात्रा सब रंगारंग कार्यक्रम पेश कऽ उपस्थित जनसमूह के मन मोहि लेलनि। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। दरभंगा शहर से बाहर यामाहा शोरूम के बहुप्रतीक्षित प्रतीक्षा समाप्त भेल। देकुली में यामाहा शोरूम के भव्य आगाज भेल। यामाहा शोरूम में यामाहा के कई तरह के गाड़ी उपलब्ध अछि। एहिठाम 48,000 से लऽ कऽ 3 लाख तक के बाइक उपलब्ध अछि और नया साल के मौका पर एहिठाम विशेष ऑफर के प्रावधान सेहो कयल गेल अछि। तो देर नहीं करू, जल्द पहुंचू यामाहा शोरूम और लिया अपन मनपसंद गाड़ी। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत अछि। दरभंगा जिला खनन कार्यालय में सेहो झंडोत्तोलन भेल। एडीएम अनिल कुमार एहिठाम झंडोत्तोलन कयलनि। दरभंगा जिला खनन कार्यालय में झंडोत्तोलन के मौका पर उपस्थित छला एडीएम अनिल कुमार। ओ झंडोत्तोलन कयलनि और ओहि के बाद ओ मीडिया से बात कयलनि। दिवस के इस अवसर पर पूरे देश में हम लोग अपने संविधान इसी दिवस में लागू हुआ था। भारत के आज़ादी के बाद जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरी तरह से खुशी मनाते हैं और अपने झंडे को सलामी देते हैं। +2 बालिका उच्च विद्यालय आनंदपुर में प्रधानाध्यापक पंडित अरुण झा झंडोत्तोलन कयलनि। 70वां गणतंत्र दिवस समारोह के मौका पर +2 आनंदपुर बालिका उच्च विद्यालय में हेडमास्टर पंडित अरुण झा झंडोत्तोलन कयलनि। एहि मौका पर छात्रा सब उनका सलामी देलनि और उपस्थित छात्रा सब के गणतंत्र दिवस के मौका पर गणतंत्र दिवस के पूरा वृत्तांत वो विस्तार से सुनौलनि। पूर्व पार्षद रीता सिंह सेहो अपना आवास पर झंडोत्तोलन कयलनि। पूर्व पार्षद रीता सिंह अपना आवास पर झंडोत्तोलन कयलनि। एहि दौरान काफी संख्या में स्कूली बच्चा सब ओहिठाम मौजूद छलाह। माता की जय। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। 70वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं संपूर्ण देशवासियों को अपनी ओर से बधाई देते हैं और उन वीर शहीदों को सलाम करते हैं, नमन करते हैं जिन्होंने देश को आजादी दिलाई और आजादी के बाद हमारा देश गणतंत्र हुआ। आज ही के दिन 26 जनवरी के दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ और तब हम लोग पूर्णतः गणराज्य देश में आज रह रहे हैं। जिन्होंने आज़ादी दिलाई, जिन्होंने गणतंत्र हम लोगों को गणतंत्र कराया देश को, उन सभी वीर सपूतों को
हम लोग नमन करते हैं और एक संकल्प लेते हैं आज के दिन में कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और देश के लिए, राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए जो कुछ भी बन पड़े लोग करें। ख्वाजा गरीब नवाज नर्सिंग कॉलेज में झंडोत्तोलन निदेशक तकवीम अख्तर द्वारा किया गया। ख्वाजा गरीब नवाज नर्सिंग कॉलेज परिसर में नर्सिंग कॉलेज के निदेशक डॉक्टर तकवीम अख्तर द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। झंडोत्तोलन के बाद एकदम कई तरह के और कार्यक्रम भेल। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सबसे पहले भारत की आज़ादी में शहीद हुए शहीदों के नाम नमन करता हूं। उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग, ख्वाजा गरीब नवाज पारा मेडिकल कॉलेज और अपोलो नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल की ओर से दरभंगा नहीं संपूर्ण बिहार के सरकारी पदाधिकारी, मीडिया के साथी, जनप्रतिनिधि के साथ आम जनता को एवं ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग में पढ़ रहे छात्र, छात्रा के अभिभावक, छात्र के अभिभावक, अपोलो नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ रहे छात्रा के अभिभावक को गणतंत्र 17वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामना। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल में स्कूल के निदेशक बिल्टू साहनी झंडोत्तोलन केलन और बच्चा सबके संबोधित केलन। छात्र एवं छात्राएं, शिक्षक राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारा राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए, हमारा संविधान को सदैव बनाए रखने के लिए, अपने संविधान को बरकरार रखने के लिए, इस भारत के नागरिकों को संविधान का अक्षरशः पालन करने के लिए प्रत्येक वर्ष इस सुनहरे मौसम में साल के प्रथम महीना में 26 जनवरी को प्रत्येक साल हम पूरे भारत वर्ष में जोश खरोश के साथ इस गणतंत्र दिवस को मनाने का काम करते हैं और इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम अपने राष्ट्र के प्रति संकल्पित होते हैं कि हम अपने राष्ट्र की अक्षुता को बरकरार रखें, हम अपने राष्ट्र के रक्षा के लिए समर्पित रहें। Powerful countries of the world, together with some developments from London and also 27 and 23 January 1879. Dr. Bhimrao Ambedkar. As we all know that Bhimrao Ambedkar was popularly known as Dr. Baba Saheb. मोतिहारी के मधुबन के राजकीयकृत उच्च विद्यालय में एक सप्ताह से चल रहा वार्षिकोत्सव के समापन भेल। मोतिहारी के मधुबन प्रखंड अंतर्गत राजकीयकृत उच्च विद्यालय में वार्षिक उत्सव के समापन समारोह के अवसर पर पिछला एक सप्ताह से चल रहा विभिन्न खेल के समापन भेल। विभिन्न खेल में सफल भेल प्रतिभागी सब के पुरस्कार दिल गेल। एसएसबी के सब कमांडेंट जगत सिंह, समाज सेवी मनोज जायसवाल के द्वारा एठम पुरस्कार वितरण किया गेल। चूंकि मौका गणतंत्र दिवस के चल कारण एठम और कई तरह के रंगारंग कार्यक्रम पेश किया गेल। हमारे की तरफ हम होकर जाएंगे थोड़ी देर बाद
9 के डी क्लास के बच्चे थे। रिपब्लिक डे है, इसमें सारे बच्चा लोग सारे मिल करके प्रोग्राम करना हमारा हिंदुस्तान के लिए बहुत ही आमद बहुत अच्छा लगता है। तो सारे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही एकदम बहुत अच्छा लगता है। झारखंड के सरायकेला में हर्षोल्लास के साथ 70वां गणतंत्र दिवस मनाओल गेल। झारखंड के सरायकेला जिला में हर्षोल्लास के साथ 70वां गणतंत्र दिवस मनाओल गेल। आदिवासी छात्रा के उत्थान हेतु चलायल जा रहल संस्था मिशनरी स्कूल सरायकेला आदिवासी छात्रा सब द्वारा एहि मौका पर शानदार झांकी सेहो निकालल गेल। सहरसा में गणतंत्र दिवस के मौका पर इंडोर स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम के आयोजन भेल। 70वां गणतंत्र दिवस के लौकर सहरसा में ध्वजारोहण के मुख्य समारोह शहर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गेल। कोसी आयुक्त श्रीमती सफीना एन ध्वजारोहण केलन और तिरंगा के सलामी देलन। एहि मौका पर जिला पदाधिकारी डॉक्टर शैलजा शर्मा, डीआईजी सुरेश प्रसाद चौधरी, एसपी राकेश कुमार सहित तमाम वरीय पदाधिकारी उपस्थित छला। ध्वजारोहण के दौरान कोसी प्रमंडल के आयुक्त ध्वज के सलामी देलन। एहि दौरान सशस्त्र बल, गृह रक्षा वाहिनी, अग्निशमन दस्ता, एनसीसी सीनियर डिवीजन के छात्र, भारत स्काउट गाइड के टुकड़ी सब अपन अपन झांकी पेश केलक। दीवार को थामे रहे, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है, सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। सचमुच यह सलीका यदि सीखा है तो सहरसा ने सीखा है। ये अपने बुजुर्गों की निशानी को सहेज के रखने का सलीका और जज्बा इस सहरसा की धरती में शामिल है। हम अपने बुजुर्गों को सम्मानित करते हैं। बिंदा देवी पति अवध बिहारी यादव, माननीय विधायक महोदय इन्हें सम्मानित कर रहे हैं। और माननीय विधायक महोदय के करकमलों से श्री रत्नेश सदा, माननीय विधायक के करकमलों से पाग चादर। हर क्षेत्र में देखें। और अब 7 निश्चय का योजना के बारे में आप अवगत है, जिससे अंतिम कड़ी तक जो आदमी खड़े हैं उसके साथ विकास हो जाए, न्याय के साथ विकास, यही सरकार का उद्देश्य है। उस कड़ी में जितना भी कारगर काम हो रहा है हम सब अवगत है। इसमें आप देखेगा आर्थिक बिल दे दो, उसमें उसके तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत जो 4 लाख तक का ऋण मुक्त राशि जो +2 पास हो रहा है बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के या तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए दे रहा है। इसमें यह भी प्रावधान है, वो सरकार की राशि है जो बैंक के माध्यम से जुड़े हुए दे रहा है और इस किसी भी प्रकार का उसमें ऋण नहीं है। बच्चों को उसको फायदा उठाना चाहिए, प्रचार प्रसार अधिक होनी चाहिए और मीडिया के बिंदुओं के माध्यम से भी हर जहां जहां शिकायत भी हो इस तरह का सामने आने की बात है। और आप देखें आरक्षित रोजगार ये महिला का अधिकार बना दिया गया। आप अवगत है त्रिस्तरीय पंचायत इकाइयों में 50% आरक्षण पहले से ही है और नियोजित शिक्षक में भी नियुक्ति में भी है। इसके अलावा जो हर तरह का राज्य स्तरीय नियुक्ति में भी 35% आरक्षण जो हर तबके के हर बिरादरी के महिलाओं को आरक्षित कर रखे हैं।
प्रदर्शन के लिए एक बार जोरदार तालियां। बीएमपी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर दामोदर पासवान, बल्कि है टुकड़ी प्लाटून कमांडर वचनेश्वर रजाक नेतृत्व करते हुए यह टुकड़ी जवानों की यह टुकड़ी प्लाटून कमांडर श्यामाकांत जंगीवाटी का दस्ता प्लाटून कमांडर बालेश्वर सिंह नेतृत्व करते हैं। यह टुकड़ी बिहार गृह रक्षा वाहिनी की यह टुकड़ी एनसीसी यूनिटी एंड डिसिप्लिन जिसका आदर्शवाद मोटो रहा है, इसका नेतृत्व कर रहे हैं शाखा जिसे गाइड शाखा बालिका शाखा के नाम से जाना जाता है, इसका नेतृत्व कर रही है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं आनंद प्रकाश। क्षेत्रों पंचायतों गांव में आप देख सकते हैं जो उनके द्वारा जो सेवा जिस तरह से दी जा रही है, बच्चों को जिस तरह से तैयार किया जा रहा है, एक बेहतर माहौल बनाने की जो कोशिश की जा रही है, आज उसका एक जीता जागता नमूना बहुत ही बेहतरीन समेकित बाल विकास सेवा की है। जहाँ की हम चाहेंगे कि इस अन्नप्राशन की जो एक झांकी सामने से गुजर रही है, इसके लिए जोरदार तालियां आपकी तरफ से बजे। बिल्कुल समेकित बाल विकास सेवा परियोजना गोद भराई की है। सुपौल के गांधी मैदान में 70वां गणतंत्र दिवस काफी धूमधाम से मनाओल गेल। सुपौल के गांधी मैदान में 70वां गणतंत्र दिवस काफी धूमधाम से मनाओल गेल। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अहले सुबह ही स्कॉट मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कर्मी सदर में साफ सफाई के कार्य केलन। चौक चौराहा पर रंगोली बनाकर पूरा चौक चौराहा के सजा दिलन और चूना से पूरा सड़क के दोनों तरफ घेरा बनाल गेल। बिहार सरकार के मंत्री और सुपौल के प्रभारी मंत्री रमेश ऋषिदेव गांधी मैदान परिसर में झंडोत्तोलन केलन और ध्वज के सलामी दिलन। इस दौरान कई तरह के आकर्षक झांकी से निकालल गेल। महिला ब्रिगेड में महिलाएं भी अपने माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करते हुए और इस प्रकार माननीय मंत्री महोदय और एसपी साहब जो हैं और प्लाटून नंबर 3 की कमांडिंग सैयद मरियम महिला सशस्त्र पुलिस बल जिसके कमांडिंग सैयद मनाजिर हसन और प्लाटून नंबर 5 की कमांडिंग सीनियर जवाहर नवोदय विद्यालय सुपौल। और ये है प्लाटून कमांडर श्री सुश्री अनुराधा कुमारी प्लाटून नंबर 9। ये बेटियां भी किसी से कम नहीं, अरुण कुमार जिला मुख्यालय स्कॉट मंगाए और इसके साथ हम तमाम लोगों के खिलाफ एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद सहित उन सभी दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों को कोटि सा नमन करता हूँ। 26 जनवरी का दिन हमारी स्वाधीनता के लिए एक अत्यंत महत्व एवं हर्ष का दिन है। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर नेहरू जी की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव कांग्रेस अधिवेशन में पास हुआ। अंततः देश स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को अखंड भारत का संविधान लागू कर दिया गया। भारत नेपाल सीमा पर सटल मैनटांड प्रखंड के मधुरी गांव में सेहो मुखिया द्वारा झंडोत्तोलन कैल गेल। भारत नेपाल सीमा पर बसल मैनाटांड प्रखंड के मधुरी पंचायत में लोकल मुखिया बबीता देवी अपन पति सुरेश शाह के साथ आन बान शान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहरौलन। के बाद मुखिया दंपति राष्ट्रीय ध्वज के सलामी दिलन। अवसर पर हिंदू मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग
एठम उपस्थित चला। एससीएस न्यूज के अंक में खनेतबे अहाँ तमाम दर्शक के एससीएस न्यूज परिवार के तरफ से 70वां गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामना दैत विदा चाहब। अहाँ सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।